Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the new series of the modal auxiliary verbs. As in the previous video, we have studied about the modal auxiliary verbs, that what are modal auxiliary verbs and why are they called modal verbs or modal auxiliary verbs, and what are their uses in the daily life and for which purpose do we use the modal auxiliary verbs. Okay, इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैन के बारे में है. कैन हमारे पास उन 10 मॉडल auxiliary verbs में एक है और कैन का उर्दू में मतलब होता है सकना या कर सकना. कैन के मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं और हर इस्तेमाल में उसके मीनिंग अलग होती हैं. तो लेट्स गो. पहला इस्तेमाल हम मॉडल auxiliary verb कैन को टू शो प्रेजेंट एबिलिटी. अगर किसी इंसान में मौजूदा ज़माने में कोई एबिलिटी हो तो उसको ज़ाहिर करने के लिए वी यूज़ कैन, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्पीक मोर देन 5 लैंग्वेजेस. मैं 5 से ज़्यादा ज़बानें बोल सकता हूँ. इट मीन्स दैट इट इज़ द एबिलिटी आई हैव. He can read and write easily. वो बआसानी पढ़ सकता है और लिख सकता है. सही है. कैन का जो दूसरा इस्तेमाल है उसको हम टू शो अथॉरिटी, किसी शख्स के इख्तियार को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अगर किसी शख्स के पास किसी काम की अथॉरिटी हो तो उस अथॉरिटी को ज़ाहिर करने के लिए भी हम मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, wherever you want you can go. आप जहाँ चाहें जा सकते हैं. It means that मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं आपको जाने की इजाज़त दे सकता हूँ. तो wherever you want, आप जहाँ चाहें you can go, आप जा सकते हैं. Next example, okay, whenever he wants he can meet us. वो जब चाहे वो हमसे मिल सकता है. यानी ये मेरे पास अथॉरिटी है, मैं उसको अथॉरिटी देता हूँ कि उसके दिल जब भी चाहे वो हमसे मिल सकता है. ओके, नेक्स्ट यूज़ ऑफ द मॉडल auxiliary verb कैन. कैन का जो अगला इस्तेमाल है इसको हम ताकत को ज़ाहिर करने के लिए, टू शो पावर, ताकत को ज़ाहिर करने के लिए हम मॉडल auxiliary verb कैन का इस्तेमाल करते हैं. मसलन, दे कैन डिफीट अस. इट मीन्स दैट उनके पास इतने पावर है कि वो हमें हरा सकते हैं. कैन यू बीट हिम अलोन. क्या तुम उसको अकेले मार सकते हो. इट मीन्स दैट डू यू हैव दैट मच पावर टू बीट हिम अलोन. तो उसको अकेले मारने में क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है. तो इस कैन की मदद से हम उस बंदे से उसकी ताकत के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम उसको अकेले मार सकोगे. तो कैन मॉडल auxiliary verb कैन का अगला इस्तेमाल, हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू आस्क परमिशन. किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए हम मॉडल auxiliary verb कैन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर कार टुनाइट. क्या आज रात में तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ. इट मीन्स दैट आई एम आस्किंग समवन, आई एम टेकिंग, इट मीन्स दैट आई एम आस्किंग समवन फॉर द परमिशन ऑफ यूजिंग हिज कार. नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन आई यूज़ द कॉन्फ्रेंस रूम फॉर आवर मीटिंग. क्या मैं इस कॉन्फ्रेंस रूम को अपनी मीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ. ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ द मॉडल auxiliary verb कैन, टू गिव परमिशन. किसी शख्स को किसी काम की इजाज़त देने के लिए भी हम मॉडल auxiliary verb कैन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ माई कार टुनाइट. तुम आज रात मेरी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इट मीन्स दैट मैं उस बंदे को गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा हूँ. दे कैन स्टे हेयर इफ़ दे वॉन्ट. इट मीन्स दैट अगर वो चाहें तो वो यहाँ ठहर सकते हैं. The next use of the modal auxiliary verb can, इसको हम possibility और impossibility को ज़ाहिर करने के लिए, अगर किसी चीज़ की इम्कान हो या इम्कान ना हो तो उसकी यानी possibility और impossibility को ज़ाहिर करने के लिए भी हम modal auxiliary verb can का इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, we say that this wall can fall anytime. ये दीवार कभी भी गिर सकता है. can यहाँ पर इसके गिरने की इम्कान को, पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करता है. दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग. वो मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते. यहाँ पर कैन इस उनके मीटिंग में शिरकत करने की इम्पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है. यूज़ नंबर 7 में हमारे पास है टू मेक इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट. याद रखना, इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट. इट मीन्स दैट इसको हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फॉर्मल हम इसको रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करेंगे. मसलन, कैन यू टाइप दिस लेटर फॉर मी. अगर ये फॉर्मल होता तो हम यहाँ पर कहते हैं कुड यू टाइप दिस लेटर फॉर मी. चूँकि ये स्पोकन इंग्लिश में है इसलिए हम कहेंगे कैन यू टाइप दिस लेटर फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए ये ख़त टाइप कर सकते हो. या कैन यू टीच मी एट माई होम. क्या तुम मुझे मेरे घर पे पढ़ा सकते हैं.
यूज़ नंबर 8, मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हम किसी शख्स को किसी सर्विस के ऑफ़र करने के लिए भी हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप अगर किसी का मदद करना चाहते हैं तो मदद करने के लिए भी हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैन आई हेल्प यू, या कैन आई टेक योर बैग विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बैग ले जा सकता हूँ या उठा सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो नाइन्थ यूज ऑफ द कैन है, कैन का जो नाइन्थ यूज है टू शो प्रोबेबिलिटी, किसी गालिब गुमान को ज़ाहिर करने के लिए भी हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस कैन बी द डॉक्टर हु आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये वही डॉक्टर हो सकता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस कैन बी द पेन आई वाज सर्चिंग फॉर, ये वही कलम हो सकता है जिसे मैं ढूंढ रहा था। एक्सिलरी वर्ब कैन को हम कुछ स्ट्रक्चर्स में भी इस्तेमाल करते हैं जो दे आर विच आर यूज अ लॉट इन द स्पोकन इंग्लिश, जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये होता है कि हम कैन के साथ बेयर या स्टैंड और उसके बाद हम वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू से दैट समवन कैन नॉट टॉलरेट डूइंग दिस और दैट एक्शन, कि कोई शख्स ये काम या वो काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, he can't stand talking to them, वो उनसे बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। Ali can't stand threatening, अली धमकी देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। She can't stand waiting, वो इंतज़ार करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन stand की जगह पर हम लफ्ज़ bear का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he can't bear talking to them, Ali can't bear threatening, या हम कह सकते हैं कि she can't bear waiting। कैन, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन का एक और इस्तेमाल भी हमारे पास है, एक और स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें हम कैंट के साथ लफ्ज़ हेल्प का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इस सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई शख्स एक काम का इतना आदी हो चुका है कि अगर वो काम परफॉर्म ना करे, अदा ना करे, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता, यानी वो उस काम किए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो हम कहेंगे द बेबी कांट हेल्प वीपिंग, बच्चा बिन रोए रह नहीं सकता, या वी कांट हेल्प ईटिंग, हम खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। Thank you very much for watching this series of model auxiliary verbs, and please subscribe our channel, like it and share it with your friends.